हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। तो कल की क्लास में मैंने आपको स्टॉक बनाना सिखाया था कि हम अपने स्टॉक को कैसे क्रिएट करते हैं टैली में, कैसे फीड करते हैं। और आज की क्लास में मैं आपको थोड़ा सा इन्वेंट्री का एडवांस्ड वर्जन करवाऊंगी। एक तो आपको बताऊंगी कि जैसे हमने कल स्टॉक क्रिएट किया था तो उसका ओपनिंग बैलेंस कैसे डालते हैं। और सेकेंड थिंग आई विल टेल यू अबाउट द वाउचर एंट्रीज अंडर द इन्वेंट्री मास्टर। ठीक है। तो वाउचर एंट्री इन्वेंट्री मास्टर में हमारी दो तरह की होती है, परचेज एंड सेल्स। क्योंकि या तो हम स्टॉक को खरीदते हैं या बेचते हैं, राइट। तो हमें आज वही चीजें सीखनी है आज की वीडियो में। तो जिस भी स्टूडेंट्स को अकाउंटिंग मास्टर की वाउचर एंट्रीज आती होंगी, उनको अकाउंटिंग मास्टर का वाउचर पार्ट बहुत अच्छे से आता होगा, तो वो ये भी बहुत इजीली कर सकेगा। ठीक है। तो अगर आप उसके साथ क्लियर हो तो आप कर सकते हो, अगर आपको वो नहीं आता तो आप मेरी पुरानी वीडियोस में जाके देख सकते हो। आपको वाउचर की वीडियोस मिल जाएगी। ठीक है, बिकॉज दैट इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट इन द टैली। ओके। सो हमने कल कुछ चीजें बनाई थी, अभी हम उसको छोड़ते हैं बिकॉज अब मुझे नहीं पता वो इसमें है या नहीं है। ठीक है, एक बार देख लेते हैं। नहीं है। तो आज हम कुछ जो आज के क्वेश्चन के अकॉर्डिंगली स्टॉक बनाते हैं। ठीक है, जैसे कल बनाया था वैसे ही बनेगा, बस आज मैं आपको ओपनिंग बैलेंस डालना सिखाऊंगी। ठीक है। तो वो क्या कह रहा है कि हमारे पास ऑलरेडी कुछ स्टॉक पड़ा हुआ है। ठीक है। देखो, ये क्वेश्चन में लिखा हुआ है, क्वेश्चन आपका डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक लिंक है गूगल डॉक का, आप उसको खोलोगे तो आपके पास एक डॉक्यूमेंट खुल जाएगा और उसमें आपका क्वेश्चन है। ठीक है। तो वो क्या कहता है कि हमारे पास एप्पल के आईफोन पड़े हैं और वीवो के स्मार्टफोन्स पड़े हैं। ठीक है। वो बोलता है ग्रुप का नाम एप्पल और वीवो है, आइटम का नाम आईफोन एंड स्मार्टफोन है। ठीक है, इतने पीसेस पड़े हैं, इतना रेट है। ठीक है। तो हम पहले कल की तरह उसको बना लेते हैं। ग्रुप का उसने नाम बताया हमें, एक का एप्पल है, क्वांटिटी शुड बी एडेड, हमें यस करना है। ठीक है। और एक का वीवो है। ठीक है। कैटेगरी अभी हमसे नहीं बोला हुआ, उसने देने रखी क्वेश्चन में, आइटम दे रखी है, एक आईफोन है जो कि किसके अंडर आता है, एप्पल के अंडर। ठीक है। किस उसमें है, पैकेट्स में, पीसेस में, ये पहले मैंने बना रखी थी तो ये भाई हमारे पास पीसेस में है। ठीक है। तो पीसेस में है ये। अब यहाँ हम छोड़ देते थे तो यहाँ आपको डालनी है। मतलब 4 पीसेस हमारे आईफोन के पड़े हुए हैं। कहाँ पड़े हुए हैं, मेन लोकेशन में। किस रेट पे पड़े हुए हैं, 70,000 रुपीज पर पीस। तो देखो हमारे 2,80,000 के पड़े हुए हैं। ठीक है। और क्या चीज पड़ी हुई है हमारे पास, स्मार्टफोन्स पड़े हुए हैं। किसके, वीवो के पीसेस में। कितने पड़े हुए हैं, 3। और कितने का एक मेन लोकेशन पे पड़े हुए हैं, कितने का एक है, 15,000 का। तो 45,000 के हमारे वीवो के फोन पड़े हुए हैं। तो ये चीज हमने कल करी थी, बट कल हमने इसमें ओपनिंग बैलेंस नहीं ऐड करा था। तो आई होप सबको ओपनिंग बैलेंस डालना आ गया है। ठीक है। ओपनिंग बैलेंस आपको क्वेश्चन में दिया होगा कि ये चीज इतनी पड़ी है, ये चीज इतनी पड़ी है। आपको बस उसका आइटम, कैटेगरी मोस्ट ऑफ द टाइम आप नहीं बनाते, और आपको ग्रुप बना के, यूनिट्स ऑलरेडी मेरे पास क्रिएटेड थे। ठीक है। गोडाउन अगर लिखा होगा किसी और गोडाउन का तो वो क्रिएट कर लो, नहीं है तो आपको मेन लोकेशन में डालना है। ठीक है। तो ये था हमारा स्टॉक आइटम। तो जब आप स्टॉक अपडेट कर दोगे तो आप स्टॉक समरी में आके देख सकते हो। देखो, एप्पल के 4 पीसेस पड़े हैं आईफोन के। ठीक है। ऐसे ही वीवो के 3 पीसेस पड़े हैं स्मार्टफोन्स के। ठीक है। तो यहाँ से आके आप स्टॉक समरी देख सकते हो, और 2 बार क्लिक करोगे तो आपके पास एक मंथली आइटम समरी खुल जाएगी, जिसमें आपको हर मंथ का दिखाएगा कि आपने अप्रैल में इतने खरीदे। अगर आप कोई जून में एंट्री करोगे तो यहाँ आ जाएगा, और फिर ओपनिंग बैलेंस आपको यहाँ दिखा देगा, और यहाँ नीचे ग्रैंड टोटल दिखा देगा, राइट। एनालिसिस दिखा देता है ये आपको। तो यहाँ तक तो था स्टॉक समरी को अपडेट करना। अब स्टॉक समरी या तो परचेज होगी, नहीं, या फिर उसको बेचा जाएगा। ठीक है। तो सेल और परचेज करने के लिए हम कहाँ आते हैं, वाउचर्स में। ठीक है। परचेज का हमने वाउचर खुला हुआ है, अगर आपका नहीं खुला होता तो आप F9 से भी क्लिक करके खोल सकते हो, अदरवाइज आप यहाँ क्लिक करके भी परचेज का वाउचर
खोल सकते हो, ठीक है? तो क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, परचेज गुड्स फ्रॉम एबीसी लिमिटेड, ठीक है? उसने बोला एबीसी लिमिटेड से ये चीजें खरीदी, क्या? एप्पल का आईफोन, वीवो का स्मार्टफोन और हार्वेस्ट की मल्टीग्रेन ब्रेड, ठीक है? ये तीनों चीजें हमें खरीदनी है, तो हमें यहाँ दिखाना पड़ेगा। सप्लायर का इनवॉइस नंबर अगर गिवन है तो डालेंगे। डेट, चलो मैं अप्रैल की जगह इसको, सॉरी, अप्रैल की जगह मैं इसकी डेट चेंज करके 1 मई कर देती हूँ। F2 से चेंज होती है डेट, ताकि मैं आपको दूसरे उसमें दिखा सकूं, ठीक है? चेंज हुई? नहीं हुई? थर्ड, आई डोंट नो व्हाई इसमें डेट चेंज नहीं हो रही। एनीवेज अगर आपको डेट गिवन होगी तो F2 से जाके आप चेंज कर सकते हो, ठीक है? अब यहाँ पे पार्टी नेम उसने क्या बोला? एबीसी लिमिटेड। मेरे पास एबीसी लिमिटेड का पहले से लेजर बन रखा है। अगर आपके पास नहीं बना होगा तो आप यहाँ क्रिएट पे क्लिक करके यहाँ पे लेजर क्रिएट कर सकते हो एबीसी लिमिटेड का, और किसके अंदर आएगा? सन्ड्री क्रेडिटर, क्योंकि ये परचेज है, ठीक है? तो यहाँ पे मैं इधर से ही सिलेक्ट कर लेती हूँ, ठीक है? उसके बाद गुड्स परचेज का लेजर, ये भी मैंने पहले बनाया था आपको अकाउंटिंग मास्टर सिखाते हुए। अगर आपका नहीं बना हुआ तो यू कैन गो अपवर्ड, क्रिएट पे क्लिक करके आप बना सकते हो, ठीक है? तो क्या क्या चीजें खरीदी है? नेम ऑफ आइटम, आईफोन खरीदा है, ठीक है? कितना? 5 पीसेस। कहाँ से? मेन लोकेशन में डाला है। कितना? 5 पीसेस। उसका रेट ऑलरेडी 70,000 हमने डाल रखा है तो दिखा रहा है। अगर आपने किसी और रेट पे खरीदा है तो आप यहाँ भी डाल सकते हो, ठीक है? दूसरी चीज क्या खरीदी है? स्मार्टफोन्स। और ये कहाँ? मेन लोकेशन। क्वांटिटी कितनी? 4 पीसेस खरीदे हैं। इसका भी रेट मैंने डाल रखा है तो दिखा रहा है। तीसरी चीज क्या खरीदी है? मल्टीग्रेन ब्रेड। अब मल्टीग्रेन ब्रेड का तो मेरे पास स्टॉक आइटम है ही नहीं, तो मुझे वो बनाना पड़ेगा। मैं क्रिएट पे क्लिक करूंगी, आइटम का नाम मल्टीग्रेन ब्रेड, ठीक है? राइट? ओके। अब वो किसके अंडर आती है? एप्पल और वीवो के अंदर तो नहीं आ रही है, इन्होंने बोला हार्वेस्ट के अंदर आ रही है, तो मैं हार्वेस्ट बना लेती हूँ, ठीक है? अब इसकी यूनिट्स क्या है? पीसेस में नहीं है, पैकेट्स में है। अगर मेरा नहीं बना होता तो मैं यहाँ जाके क्रिएट कर सकती थी, बट यहाँ बना है तो मैं पैकेट सिलेक्ट कर देती हूँ, ठीक है? अब वो पूछ रहा है कितनी ली है आपने मल्टीग्रेन ब्रेड्स? 20 पैकेट्स लिए। कहाँ से? मेन लोकेशन पे डाले। 20 लेके किस रेट पे लिए? 50 रुपीज पर पैकेट के हिसाब से। तो मेरे पास 1000 रुपए की ब्रेड पड़ी है, ठीक है? इतनी ही चीजें खरीदी है। अब अगर मैंने कोई और चीज खरीदती मैं एंटर करती हूँ, यहाँ भी लिख देती, बट अब मेरे को कोई और नहीं खरीदनी तो एंटर दोबारा करूंगी, एंड ऑफ लिस्ट आपका आ जाएगा, ठीक है? अभी जीएसटी इनेबल हम नहीं करेंगे, ठीक है? एंटर एंटर करेंगे, नरेशन देंगे और सेव कर देंगे। ये मेरी हो गई परचेज, ठीक है? अगर मैंने किसी और परचेज करी है तो मैं इसी तरह बना सकती हूँ। अगर मेरे को अपनी परचेजेस को देखना है तो मैं बाहर जाके स्टॉक समरी में जाके देख सकती हूँ मैंने क्या-क्या खरीदा है, ठीक है? एप्पल का आईफ़ोन पहले कितना था? 4 पीसेस। हार्वेस्ट की ब्रेड आ गई अब, ये भी अपडेट हो गए, ठीक है? तो देखो, हाँ, मई चेंज हो गया था, आई डोंट नो वो क्यों नहीं दिखा रहा था। 4 पीसेस मैंने मई में लिए, तो 7 पीसेस हो गए उसके, ठीक है? इस तरह से हम अपने स्टॉक को अपडेट कर सकते हैं। अब मेरे को कुछ बेचना है, ठीक है? तो मेरे क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ है? फिर से मैं वाउचर पे जाऊँगी, अब मैं सेल पे जाऊँगी क्योंकि मुझे बेचना है। सेल पे क्लिक किया, अब मेरा कौन है डेटर? XYZ, वो तो मेरे पास है ही नहीं, तो मैं क्रिएट करूँगी,
ठीक है, मैंने क्रिएट किया। अब मैंने सेल्स गुड्स सोल्ड, ये भी नहीं है मेरे पास, गुड्स सोल्ड। अगर कुछ डिस्काउंट वगैरह दिया तो वो इधर रखेंगे, बट अभी हमें डिस्काउंट वाला पार्ट नहीं करना। ठीक है, तो हमने गुड्स सोल्ड कर लिया। अब हमने क्या क्या बेचा है, हमारे क्वेश्चन में कह रहा है एक तो एप्पल का आईफोन बेचा है, वीवो का स्मार्टफोन बेचा है और ब्रेड भी बेची है। चलो ठीक है, सारी चीजें हम बेचते हैं। सबसे पहले आईफोन बेचा है। ठीक है, कहाँ था वो, मेन लोकेशन पे पड़ा था। कितने बेचे हैं हमने, 2 पीस बेचे हैं। वो बोल रहा है किस रेट पे बेचे हैं, तो मैंने पहले 75,000 का था तो उससे 70,000 का था, मैंने 75,000 पे बेचे हैं। ठीक है, हो गए। अब आते हैं स्मार्टफोन्स, ये भी मैंने बेचे हैं। कितने, मेन लोकेशन पे पड़े थे, वहां से उठा के 2 पीस बेच दिए मैंने। किस रेट पे, 20,000 पे। ठीक है, अब हमने मल्टीग्रेन ब्रेड भी बेची है, मेन लोकेशन पे पड़ी थी। कितनी क्वांटिटी, 15 पैकेट बेच दिए मैंने। किस रेट पे, 55 रुपीज पे। ठीक है, तो ये मैंने सेल कर दिया अपनी। अगर मैंने कुछ और बेचा होता तो यहाँ लिख देती। अब मैंने कुछ और नहीं बेचा, एक बार और एंटर करूंगी, फिर एंटर करूंगी, एंड ऑफ लिस्ट हो जाएगा। जीएसटी बिल अभी नहीं चाहिए मुझे, और यहाँ से मैं एक्सेप्ट करके अपनी। ठीक है, वो बोल रहा है आपको बिल बनाना है, नो अभी मुझे नहीं बनाना। ठीक है, तो दिस इज व्हाट वी हैव टू डू अंडर सेल्स एंड परचेज अंडर वाउचर। अगर मुझे देखना है तो स्टॉक समरी में जाऊंगी, देखूंगी। अब मेरे पास एप्पल के आईफोन 7 बचे हैं, क्योंकि मैं 2 बेच चुकी हूँ। ब्रेड के पैकेट्स भी 5 बचे हैं। ठीक है, क्योंकि मैं 15 बेच चुकी हूँ। वीवो के स्मार्टफोन्स भी मेरे पास कितने बचे हैं, 5, क्योंकि मैं देखो यहाँ पे 2 बेच चुकी हूँ। तो यहाँ से आप आके आप देख सकते हो कि अभी इसमें मैं बैलेंस शीट आपको नहीं इसलिए दिखा रही क्योंकि इसमें और भी चीजें ऐड होती है। ठीक है, इसको भी आप छोड़ दो। आप अभी सिर्फ, मैं बेसिकली आपको दिखाना चाह रही थी। हम्म, देखो हमने ओपनिंग स्टॉक डाला था इतने का, क्लोजिंग स्टॉक हमारा इतने का था। ठीक है, तो हमें ग्रॉस प्रॉफिट हुआ। तो ये मैं आपको दिखाना चाह रही थी, कहाँ आके दिखा हमें, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। स्टॉक समरी में जाके आप स्टॉक की समरी देख सकते हो। ठीक है, आई होप दिस इज क्लियर टू ऑल ऑफ यू। सेल्स एंड परचेज कैसे करते हैं, इतना ही इन्वेंट्री मास्टर में है। अब हम लोग कुछ एक्स्ट्रा अगर इन्वेंट्री में करना है तो वो जीएसटी के साथ करना है। ठीक है, तो जीएसटी की जब हम वीडियोस करेंगे, जीएसटी की वीडियोस पढ़ेंगे, तो मैं आपको बताऊंगी कि जीएसटी कैसे डालते हैं। कुछ भी ज्यादा एक्स्ट्रा नहीं होता, बस इसमें आपको टैक्स लगाना होता है। दैट्स ऑल अबाउट इन्वेंट्री मैनेजमेंट, इससे ऊपर कुछ भी नहीं है इसमें। आपको बस स्टॉक आइटम, स्टॉक ग्रुप, यूनिट, गोडाउन क्रिएट करना आना चाहिए। उसके बाद आपको 2 वाउचर्स की एंट्री आनी चाहिए, विच इज सेल्स एंड परचेज। ठीक है, तो इतना ही आपका इन्वेंट्री मास्टर्स में। थैंक यू so much for watching. If you like the content, please like this video and subscribe my channel. See you again in the next video.